ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। अरविंद केजरीवाल जी का आज जन्मदिन है, तो ऐसे में हम हिसार में हैं। जो राम बाबू अग्रवाल है, अरविंद केजरीवाल के जो मामा हैं, सगे मामा हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि आज जन्मदिन को लेकर क्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर, आज अरविंद जी का जन्मदिन है, इसको लेकर आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आगे उनके भविष्य की क्या कामना करते हैं। आज अरविंद जी का जन्मदिन है। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, और हमने इनको सुबह भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इनको शक्ति दें, लंबी उम्र दें और अपने कैरियर में खूब तरक्की दे। और हमें बड़ी खुशी है सारी, और हम कामना करते हैं कि ये जल्दी जेल से बाहर आएँ और देश की सेवा कर सकें और सारा वो रहे। तो ये बताएं कि सर, आज जैसे जन्मदिन है तो पूरे देश में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अरविंद जी का जन्मदिन सारी आम आदमी पार्टी हर जगह अपनी अपने तौर पे अपने अपने तरीके से बना रही है। कोई अलग अलग मंदिरों में पूजा करके, कोई कैसे, सब अपने अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आपने जैसे बचपन से ही उनको देखा है, तो कभी उनके जन्मदिन पे आप शरीक हुए हो या मिलते रहे हो उनसे रूटीन में। हाँ, वो तो बचपन में तो हमेशा ही, जैसे भी जब भी ये इजहार होते थे अपना, तो जन्मदिन पे हम हमेशा ही जाते थे इनके उस दिन। तो वो तो परिवार की तरह है जब तक इजहार रहे। तो रूटीन में ही मतलब घर पे जाना रहता था इनके साथ, इनके फादर के पास। तो अगर बात की जाए सिवानी के पास कौन सा कोई गांव था, कहाँ रहते थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के परिजन कहाँ कहाँ गए। अरविंद जी का जो परिवार है वो पुराने पीछे से अगर हम देखें तो खेड़ा गांव से बिलोंग करता है, जो कि सिवानी से थोड़ा दूर है। और उसके बाद इनके जब मैरिज हुई तो इनका सारा परिवार जो है वो सिवानी मंडी में सेटल हो गया था। तो उस टाइम जीजा जी जो हैं वो कलकत्ता इंजीनियर के तौर पे काम करते थे, और परिवार इनका बाकी सारी सिवानी में रहता था। तो अरविंद का जन्म भी सिवानी ही हुआ है, घर पर ही। तो इनका उससे बड़ा जुड़ाव था सारा। अगर जैसे बचपन की ही बात की जाए अरविंद जी की परिवार में, तो जैसे शुरुआत से ही इनका स्वभाव कैसा रहा है, एजुकेशन कैसी रही है, ये थोड़ा बताएं। अरविंद जी बहुत ही शांत और शरीफ मतलब बच्चे रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहे। और इनका पढ़ाई में खूब रुचि थी, और हमेशा से ही क्लास में और में टॉपर रहे हैं। और एक ये था कि भी जो चीज़ ये ठान लेते थे कि भी ये मेरे को करना है, तो वो फिर उसको करके ही छोड़ते थे, कभी बीच में उसने छोड़ा नहीं उसको। पढ़ाई में हमेशा होशियार रहे हैं। तो पढ़ाई में कहाँ तक पढ़ाई करके आगे अधिकारी बने। इन्होंने बीटेक की खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की। उसके बाद फिर ये इन्होंने आईआरएस की तैयारी करके इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर लगे। और उसके बाद फिर ये जब ये पॉलिटिक्स में आए तो फिर उन्होंने वहाँ से नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। उससे पहले इन्होंने परिवर्तन नाम से एक संस्था चलाई थी, जिसमें ये गरीबों के लिए, हकों के लिए लड़ते थे, आरटीआई के लिए काम करते थे। सारा इनका उसमें काफ़ी इनका योगदान रहा। आरटीआई के लिए काम करते संस्था में ये दिल्ली ऑफिसर के तौर पे दिल्ली लगे हुए थे। तब ये अपना जो गरीब बस्तियाँ थी उसमें जाते थे। कई बार तो वो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन वहीं झुग्गी झोपड़ियों में ही रुक के उनके बीच में रह के ये देखते थे कि भी उनका जीवन कैसा है, कैसा नहीं है। तो वो उसके हिसाब से सारा काम करते रहे हैं सारे। तो अगर जैसे अब बात की जाए दिल्ली और पंजाब में, जैसे इनकी सरकार है आप पार्टी की, दिल्ली और पंजाब में तो इन्होंने बहुत काम किया है। इनका मेन थ्रस्ट तो आम आदमी को, एक निचले तबके के आदमियों को सुविधाएं देना, जो कि एक बड़े आदमियों को सुविधाएं प्राप्त हैं वो सारी उन तक मुहैया करवाना। जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, इनका मेन उद्देश्य वही है सारा, कि उसमें मतलब वो इनका मन वहीं पे रहता है सारे का सारा। तो अगर मदद की बात की जाए, मदद के तौर से जैसे इनका स्वभाव की बात की जाए, कैसा रहा है शुरू से, बचपन से। बचपन से ये बहुत सहयोगी रहे हैं, किसी भी परिवार में भी, और भी जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत रही तो इन्होंने खूब सहयोग किया है।
सारा, तो मिलनसार हैं। आज भी सारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, सारे परिवार दोनों तरफ के, इसके चाचे ताऊ भी कह लो या मामे मामी की तरफ से, दोनों की तरफ से इनका पूरा सहयोग इनको पूरा है। जैसे अभी हरियाणा में कितनी इन्होंने रैलियां की है, हिसार में भी की थी, इनकी धर्मपत्नी भी आई थी। अभी इनकी पत्नी सुनीता जी पिछले दिनों हिसार आए थे इसके लिए, अपना रैली के लिए, तब वो मेरे पास घर पे आए थे। तब उनसे बात हुई थी कि भाई 45 के करीब ये रैलियाँ कर चुके हैं हरियाणा में। इनका जो टारगेट 45 रैलियों का था वो इनका पूरा हो चुका है और ये काफ़ी ज़ोर शोर से पूरे हरियाणा में लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट इनका कोशिश ये है कि भाई हरियाणा में सरकार इनकी आम आदमी पार्टी की, और हमारी दुआ भी यही है कि भाई इनकी सरकार आए ताकि लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ में सुविधाएं मिल सकें। अगर बात की जाए वर्तमान में, जैसे रैलियां इन्होंने 45 रैलियां की है, तो हरियाणा में कैसा जन समर्थन मिल रहा है? हरियाणा में इनको जन समर्थन खूब मिल रहा है। उस दिन जब ये हिसार आए थे तो मैं भी सुनीता के साथ रैली में गया था। पूरा पंडाल दूर तक भरा हुआ था, बिल्कुल खचाखच, और हर जगह जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस इनकी देखता हूँ रैलियों की, तो सभी में खूब अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों में भी वैसे इनके प्रति काफ़ी वो है, लगाव है। जैसे आपने कहा लोगों में इनके प्रति काफ़ी लगाव है, वो किस लिए लगाव, इनके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है? लोगों का इनके प्रति लगाव ये है कि इनकी छवि साफ है और ये जो काम करते हैं उसमें मतलब सरकार में ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब लोगों के लिए खूब काम करते हैं। एजुकेशन में गरीब बच्चों को पढ़ाने का और का, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी किया है, इस करके इनका ज़्यादा लगाव है लोगों का। एक जैसे ये सर पूरा प्रकरण हुआ, जैसे अब जेल में भी है और है, कितना अस्वस्थ हैं, जमानत